शम्भु मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथ मङ्गलाय हरोहर मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीगुणाधिपते चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्। बंसी विभूषित करान्नमनीरदाभात् पीताम्बरधरा तरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखान्द्रविरन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्यानाभयक्षतपुष्पं निवेदयामि समर्पयामि। ओम व्यासाय नमः, ओम वेदाय नमः, ओम सुखदेवाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम मय छन्न मे मदन्तेह प्रियाय धूकतय स्तोकत सभानो विप्राण विषयामति जो जानन्दते। हरि ओम मौखदेः प्रतिमोदध्वं कुपवदेः प्रशोभनेः अश्वायु सजित्वरी विरुदः पारदिशवः। ओम धुरस धुर धुरवन्तं धुर्वतं जोष्मान्न धुर्वते तं धुर्वयं वयं धुर्वामः देवानाम शिवहितमगुं षष्ठे तमाम प्रत्यय चमाम दुष्टतमम देवहूतमम चंद्रमा मनसोदाग्नदसोः सुरजो अजायत श्रोत्रादायुष्य प्राणश्च मुखादग्निर्जायत दीपं दर्शयामि दीपान्ते हस्त प्रक्षाल्य नैवेद्यम्। ओम नाभ्यायाशे दन्त्रद्गुंशुषलर्द्योः समवर्तत पदभ्यां भूमिसहस्रोता तथा लोकां कल्पयन्। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतश्च जातः पतिरेकयासीत् सदाधार प्रतिबिंब्यामुते मां कस्मै देवाय हविखा विधेम। पितायाः पूजायाः सद्गुणार्थे दक्षिणां समर्पयामि। नारायणाय नमः नमस्करोमि शशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सफेदवस्त्रं सरसैरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजा। श्रेष्ठते लक्ष्मीश पतन्याहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणरूपष्णो व्यातम् ईशन्निखाणां मुसरलोकं मयि खण्ड राधाकृष्णाभ्यां नमः नमस्करोमि। अनेन पूजन गन्धार्जनेन नारायण प्रियंतां नमः व्यास पूजनम्। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम चंदनस्तु महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी वसतु सर्वदा। ओम माल्यादिनी सुगंधिनी माल्यादानि वैभवानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रगृहीताम्। हिरण्यगर्भः समूर्ताग्रे भूतश्चातः पत्रेकाशीतलाधार प्रतिबिम्ब्यामुते मां कस्मै देवायुखा विधेम। कृतायाः पूजायाः दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि। व्यासाय नमः सुखदेव स्वरूपाय व्यासाय नमः। ओम
हेलो, आज कथा का अंतिम दिन है, भारी से भारी संख्या में आए और महाराज जी के बुलान बात को सुने। आज कथा का अंतिम दिन है। बोलिए व्यास भगवान की जय हो। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णुवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरि ओम। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यापतं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय 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 राधा रमण प्रभो जय जय नवल किशोर जय गोपीन चितचोर प्रभो जय जय माखन चोर जयति जयति मां सरस्वती विनती करो स्वीकार बीड़ा को झनकारती
श्रीमान सभवन पधार कुंद इंदो तुषार धवला सोहेतन पे अति उजर साड़ी बीड़ा के दंड सोहे हथवा कमलों पर बैठे लो आसन मारी शारद माये बिना तो हरे भावा सागर के हम पार उतारी हर डाढ़ लगा ये माए हो नाव लगाए दाखे के पारे डाढ़ दया के लगाए के माए नाव लगाए दाखे के पारे लोकाभिराम रण रंग धीरो राजीव नेत्रो रघुवंश नाथो राजीव नेत्रो रघुवंश नाथ राजीव नेत्र रघुवंश नाथ कारुण्य रूपो करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्र शरण प्रपद्ये श्रीरामचन्द्र शरण प्रपद्ये मनोजवं मारुत तुल्य वेगं जितेन्द्रियं वो हिमतां वरिष्ठं जितेन्द्रियं वो हिमतां वरिष्ठं जितेन्द्रियं वो हिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरजोतमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूत शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूत शरणं प्रपद्ये कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं संसार सार भुजगेन्द्रहार संसार सार भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि भावं भवानी सहितं नमामि भावं भवानी सहितं नमामि सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान
सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान राजा राम 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 राजा राजा राम 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 अयोध्या धाम 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 बोलो राम 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 सीता राम 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 राम 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 बोल सीताराम भगवान जय हो मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परातर परम ब्रह्म परमेश्वर भूत भावन भगवान श्री भोलेनाथ जी महाराज अकारण कारण वरुणालय परमंबा जगदम्बा राज राजेश्वरी अखिलेश्वरी भगवती श्री जानकी मैया जी मोर मुकुट बंसीधर कन्हैया सांवरे सरकार के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। श्री राधा रानी के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। आप सभी आचार्य गणों समेत समस्त विद्वत जनों के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। आइए आज कथा का विश्राम दिवस है। कथा का कभी अंत नहीं होता है। लोग कहते हैं कि कथा का अंतिम दिन है, लेकिन कथा का अंतिम दिन नहीं होता है। कथा को विश्राम कराया जाता है। कथा का कभी अंत नहीं हुआ। प्राय आज हम सभी लोगों के बीच में श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ कथा का आज विश्राम दिवस है। और इस विश्राम दिवस के पावन बेला पर आजमगढ़ जिले के गौरव कहे जाने वाले जन जन के मुख पर जिनके नाम
सदैव रहता है। ऐसे मां सरस्वती के वरद पुत्र एवं हम सभी लोगों को मार्गदर्शन कराने वाले इस जिले के मूर्धन्य विद्वान परम श्रद्धे आचार्य पंडित देवेंद्र गुरु जी का आगमन हम लोगों के बीच में हुआ है। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। साथ में इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से लेकर के चलने वाले और यहाँ के जो पुरोहित कर्म का निर्वहन कर रहे हैं हमारे परम श्रद्धेय बड़े भैया संतोष तिवारी जी, जोरदार ताली बजनी चाहिए आपके लिए। नित्य आप छोटे भाई के समान हमसे नित्य पूछा करते थे, बाबू कोई कमी हो तो बताना। जब बड़ा भाई स्वयं छोटे भाई को देख रहा है तो कमी किस बात की रहेगी। आशीर्वाद और प्यार दुलार इसी तरह से बना रहे और समस्त आचार्य गण सहित मंच पर जिनके द्वारा आप लोग भजन का आनंद आज 7 दिनों से ले रहे हैं, ऐसे परम श्रद्धेय हमारे विवेक मिश्रा जी जो कीबोर्ड पर संगत कर रहे हैं, जोरदार ताली बजनी चाहिए आपके लिए। बगल में बैठे हुए अवध की पावन धरती से पधारे हुए हमारे महेंद्र भैया जी जो पिता के तुल्य अपने पुत्र का सहयोग कर रहे हैं, जोरदार ताली बजनी चाहिए। साथ में विगत हमारे संदीप मिश्रा जी जो पैड पर हैं, लगभग आज के 20 वर्ष पहले हम लोग सहजनवा में आए थे और तब से हम लोगों का संगत है, जोरदार ताली बजनी चाहिए। हमारे साथ विगत 5 वर्षों से कहा सुख दुख में सदैव साथ रहने वाले, जिनके द्वारा लाइव के माध्यम से आप सभी लोग पूज्य आशीष जी महाराज, हमारा यूट्यूब का चैनल है जिनके माध्यम से आप सभी लोग कथा अविरल देखते हैं, ऐसे परम श्रद्धेय हिमांशु पांडे जी आचार्य के पद पर हमारे अनुज आकाश पांडे जी, जोरदार ताली बजनी चाहिए, जिनके द्वारा आज श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ कथा का पारायण किया जा रहा है। आप सभी के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए कथा का आज विश्राम दिवस है। हम सब लोग जहां थे वहीं चलेंगे। कल भगवान का विवाह कराया गया। मेरे प्रभु कन्हैया जी का प्रथम विवाह हुआ इनसे रुक्मिणी मैया जी के साथ। बोल श्री रुक्मिणी मैया की जय। विवाह हुआ और विवाहोपरांत माता रुक्मिणी के गर्भ से प्रथम पुत्र जन्म लेते हैं, जिनका नाम था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जी महाराज का जन्म हुआ और प्रद्युम्न जी महाराज अभी सौरी में ही थे। उसी समय एक दैत्य है संबासुर, जिसको ये ज्ञात था और आशीर्वाद उसको मिला था, श्राप मिला था कि तुम्हारी मृत्यु भगवान कन्हैया के पुत्र के द्वारा होगी। और संबासुर जब सुना कि भगवान कन्हैया को प्रथम पुत्र प्रद्युम्न जी महाराज के नाम से उत्पन्न हुआ है,
तो सौरी गृह से ही प्रद्युम्न जी महाराज को उठा ले गया और उठा करके ले जा करके बीच रास्ते में समुद्र पड़ा और समुद्र में फेंक दिया। और आज एक मछली है निगल गई समुद्र में ही। संबासुर के राज्य के कुछ मछुआरे मछली पकड़ने का कार्य करते थे और आज उनकी जाल में वही मछली पकड़ ली जाती है जिसने बालक को निगल गई। भेंट करता है संबासुर को। रसोईया में गई, पेट से बालक निकला है। राजा को खबर हुआ, राजा बालक को देखा है और आज उस राजा के राज्य में एक दासी है जिसका नाम मायावती। मायावती नामक दासी राज्य में सेवा सत्कार किया करती थी। राजा ने उस बालक को उठाया और उस मायावती नामक दासी को दे देते। मायावती नामक दासी आज उस बालक का लालन पालन करने लगती है। लालन पालन करने लगी। एक तरफ तो ममतत्व का भाव है और दूसरे तरफ एक पति पत्नी का जो संबंध होता है, ऐसा मां उस बालक के साथ निर्वहन करने लगी। एक दिन बालक ने कहा, मां तुम हमारे साथ जो व्यवहार कर रही हो, ऐसा व्यवहार तो पति और पत्नी करते हैं, आखिर मैं हूं कौन? क्योंकि उस मां को भगवान ने कहा था का वो मां कौन है? का रति मैया है। बोल श्री रति मैया की जय हो। रति मैया कामदेव की पत्नी है। जिस समय भगवान का कार्य बनाने के लिए कामदेव जी महाराज ने भगवान शिव जी को समाधिस्थ देख करके बाण मारा था और मेरे प्रभु शिव जी का तीसरा नेत्र खुला है, तब प्रभु तीसरा नेत्र उघारा कामदेव। कामदेव जी महाराज जल करके भस्म हो जाते। भगवान शिव की तीसरी आंख खुली, कामदेव जी महाराज जल करके राख हो गए। रति मैया भगवान शिव के चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, ये मेरे पति हैं, हमारे ऊपर कृपा करिए। तो उस समय भगवान शिव जी को दया आई। शिव का अर्थ ही है कल्याण करना। जो एक बार जिह्वा से शिव जी का नाम ले लेता है, उसका कल्याण हो जाता है। बोले शंकर भगवान की जय हो। उस समय भगवान शिव जी ने माता रति को वरदान दिया था और गोस्वामी बाबा कहते हैं, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, वचन अन्यथा होहि न मोरा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। वचन अन्यथा होई न मोरा। का कृष्ण तनय होई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। मेरा वचन झूठा नहीं जाएगा। सारा बात मां अपने पति रूपी आज उस प्रद्युम्न जी को बता डालती है। मां ने यह भी बताया
ये जो संबासुर है ना, इसको डर था आपके द्वारा मृत्यु का, इसलिए यह आपको चुरा करके लेकर के आया स्वामी और समुद्र में डाल दिया था। भगवान की बड़ी कृपा हुई कि आज आप सकुशल बच गए हैं। सारा वृतांत मैया बताई है। आप भगवान कृष्ण के पुत्र हैं, रुक्मिणी मैया के पुत्र हैं। मां रति ने, मायावती ने जब इस बात को बताया है, रति रूपी मायावती, तो आज प्रद्युम्न जी महाराज ने संबासुर का वध किया है और वध कर करके आज रति मैया के साथ चल पड़े हैं। संबासुर के मर जाने के बाद, क्योंकि अनेक प्रकार का माया जानता था और उस माया से बचने के लिए रति मैया ने अनेकों विधान बताया है। जब रति प्रद्युम्न जी को लेकर के द्वारिकापुरी में आई है, मां पहचान नहीं पाती। अब जिसका बालक सौरी से गया हो, इसीलिए कहा जाता है, तभी से माताएं बहनें सौरी सुना नहीं छोड़ती, किसी न किसी को बैठा करके जाएंगे। चाहे छोटा सा बालक ही सौरी में बैठ जाए, पर आज उस प्रसूता गृह में बैठा करके जाती है। इसलिए सौरी सुना नहीं छोड़ा जाता। और आज मां देखी रुक्मिणी मैया पहचान नहीं पाती है, रति मैया ने परिचय कराया है और आज अपने बालक को मां प्राप्त कर लेती है। स्वयं रुक्मिणी मैया जी ने अद्भुत आरती सजाई है और आज बहू रानी और बेटे की आरती उतारती है। सारे द्वारिका में हल्ला मच गया। जिस बालक को चुरा करके राक्षस लेकर के गया था, वह बालक आज सकुशल बहू लेकर के आया है। सब लोग बहू देखने आ रही है, सारे लोग बहू देखने आई। और आज मायावती और प्रद्युम्न जी का दर्शन किए हैं लोग। आगे मेरे प्रभु के दूसरे विवाह की बात आती है। एक राजा सत्राजीत है, जिसके पास असमंतक मणि थी, जो सूर्य नारायण के द्वारा प्राप्त थी। 8 भार सोना दिया करती थी मणि। और एक दिन वही असमंतक मणि पहन करके भगवान कन्हैया के राज दरबार में सत्राजीत पहुंचा है। लोगों ने कहा, यह मणि किसी राजा के गले में अगर होती तो कितना अच्छा होता। और आज सत्राजीत वापस घर चला आया है। और आज सत्राजीत का भाई है काप्रसेन जी, एक दिन उसी मणि को पहन करके शिकार खेलने गया। और शिकार खेलते खेलते दूर जंगल में निकल जाता है। दूर जंगल में जब शिकार खेलते खेलते निकला ना, एक हिरणी का पीछा करते करते गया है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बहुत ही
सुंदर शब्दों का बोध इस बालक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। बहुत बहुत कोटि साधुवाद, धन्यवाद। आज हमारे बीच से जो हम लोग की मातृभाषा है वो धीरे धीरे विलुप्त होती चली जा रही थी, पर अब देखने के बाद यह एहसास होता है कि इस गांव में यहाँ के लोगों ने अच्छी शिक्षा अपने पुत्रों को ग्रहण कराया है। बहुत बहुत साधुवाद इस बालक के लिए, जोरदार ताली बजनी चाहिए उसके लिए। संस्कृत शब्दों में उसने संबोधन किया है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है। प्रसेनजीत पहन करके गया है और एक हिरणी का पीछा करते करते दूर जंगल में निकल गया। एक व्याघ की नजर मणि पर पड़ा और व्याघ ने प्रसेनजीत को मार दिया, मणि छीना। और आज मणि लेकर के व्याघ्र पहुंचा है एक गुफा के पास, जिस गुफा में श्री जामवंत जी महाराज रहते हैं। बोले श्री जामवंत जी महाराज की जय हो। जामवंत की बेटी है जाम्बवती, उसने देखा और आज जामवंत जी उस व्याघ्र को मार करके मणि ले लेते। प्रसीन बहुत दिनों तक वापस नहीं आया लौट करके, तो सत्राजीत एक दिन अपनी पत्नी से यह बात बताता है कि कुछ दिन पहले मैं भगवान कन्हैया के दरबार में गया तो लोगों ने मेरे मणि को देख करके ऐसा ऐसा कहा। अब सत्राजीत की पत्नी उठी और इस बात को रुक्मिणी मैया से जाकर के बता दी। रुक्मिणी मैया को बताई। इसलिए कहा जाता है कि माताओं को कुछ बात पचती नहीं। हा? बुरा मत मानिएगा, माताओं को कुछ बात पचती नहीं है। इसलिए किसी संत ने बड़ी सुंदर बात कहा है, यदि पत्नी कितनी प्यारी हो हर बात बताना ना चाहिए। यदि पत्नी कितनी प्यारी हो हर बात बताना ना चाहिए। यदि पत्नी कितनी प्यारी हो हर बात बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो हर बात बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो हर बात बताना चाहिए। चाहे बेटी चाहे बेटी चाहे बेटी राज दुलारी हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटी राज दुलारी हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। जय हो। चाहिए चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो हर बात बताना ना चाहिए। हर बात बताना हर बात बताना चाहिए। आज सत्राजीत ने यह बात बताया पत्नी को, जाकर के रुक्मिणी मैया से बताई और रुक्मिणी मैया उठी भगवान कन्हैया जी से बताई। कन्हैया जी सोचने लगे अब तो चोरी का इल्जाम हमारे ऊपर लग गया है, इस कलंक को मिटाना चाहिए। और मेरे प्रभु निकल पड़े हैं। और जब पहले पहले चले तो देखे कि कुछ दूर पर व्याघ्र मरा पड़ा है, प्रसेन चित मरा पड़ा है।
आगे पहुंचे, एक गुफा के नजदीक व्याघ्र मरा पड़ा है। अंदर गए, जामवंत जी से भेंट हुआ है। बेटी लेकर के असमंतक मणि को खेल रही है। जामवंत जी में और मेरे प्रभु में 27 दिनों तक युद्ध होता है। 27 दिन जामवंत जी से लड़ते रह गए। 28वें दिन जब भगवान का एक मुक्का भगवान ने मारा, जामवंत जी महाराज धरती पकड़ लेते हैं। और जब ही मुक्का पड़ा, जामवंत जी महाराज को अनुभव हो गया कि किसी साधारण व्यक्ति का मुक्का नहीं है, कोई साधारण मानव का मुक्का नहीं है, अरे ये तो साक्षात नारायण का मुक्का है। जामवंत जी हाथ जोड़ करके पूछने लगे, सरकार आप अपने वास्तविक रूप में आइए। मेरे प्रभु चतुर्भुजी रूप दिखा रहे हैं। जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राणवोजास हो बलम विष्णु पुराण पुरुषं प्रभव विष्णु मधीश्वर। हे प्रभु, मैं जान गया आप समस्त प्राणियों के स्वामी हैं, रक्षक हैं, पुराण पुरुष हैं, भगवान विष्णु हैं। आप सबके प्राण मनोबल और शरीर बल है नाथ। आप ही रावण आदि को मारा था और बिना ही परिश्रम के राक्षसों को मार दिया था। हे प्रभु, आप ही श्री कृष्ण के रूप में श्री राम के अवतार लेकर के अवतरित हुए हैं। भगवान कहने लगे, इस मणि के पीछे कलंक लगा है। हे जामवंत जी महाराज, ये मणि हमको दे दीजिए। जामवंत जी ने कहा, नाथ मणि तो हम देंगे, हमारी भी इच्छा बन रही है मणि देने के लिए, लेकिन मणि हम फ्री में नहीं देंगे। कहा ऐसे नहीं देंगे, कहा इस मणि के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। भगवान ने कहा बताओ। कहा नाथ, ये मेरी बेटी है जाम्बवती, अब इस बेटी के विवाह के लिए मैं कहां जाऊंगा, इसलिए एक कृपा इस दास पर कर दीजिए, इस बेटी के साथ पानी ग्रहण संस्कार कर लीजिए और ये मणि हम आपको दहेज में दे देंगे। और आज मेरे प्रभु का दूसरा विवाह किसके साथ होता है? जाम्बवती मैया के साथ। बोले श्री जाम्बवती मैया की जय हो। भगवान विष्णु का ये दूसरा विवाह हुआ है। पहला रुक्मिणी मैया के साथ, दूसरा जाम्बवती जी के साथ। अब विवाह कर करके भगवान चल पड़े। ला करके मणि सत्राजीत को दे देते हैं। सत्राजीत लज्जित हो जाता है मणि प्राप्त कर करके, कुछ कह नहीं पाता। और आज वो मणि लिया, कहा नाथ हमारे ऊपर एक कृपा कर दीजिए। मेरी एक बेटी है जिसका नाम है सत्यभामा, उसको स्वीकार कर लीजिए।
सभा में बुला करके मणि देने लगे, लज्जित हो जाता है। भगवान ने कहा तुम हमारे ऊपर व्यर्थ ही कलंक लगाया, और लज्जित होकर के अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह नारायण के साथ कर देता है। ये कन्हैया जी का तीसरा विवाह हुआ। बोले सत्यभामा मैया की जय हो। और असमंतक बड़ी भगवान को दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप सूर्य नारायण के भक्त हो, इस मणि को अब हम नहीं रखेंगे। अगर हम लेंगे तो दुनिया वाले यही कहेंगे इस मणि के लिए इस कनुआ ने इतना बड़ा खेल रचा है। काय मणि हम अपने पास नहीं रखेंगे, का तुम्हारे पास रहे, का इससे जो सोना मिले हमारे उग्रसेन महाराज को देते जाना। और आज मणि को स्वीकार कर लेता है। ये भगवान का तीसरा विवाह हुआ है। आगे मेरे प्रभु इंद्रप्रस्थ पधारे हैं दिल्ली का। इंद्रप्रस्थ भगवान पधारे। दुर्योधन ने पांडवों को लक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र रचा था, और श्री कृष्ण जी महाराज हस्तिनापुरी गए। वहां वे भीष्म, कृपाचार्य, द्रोण, गांधारी सबसे मिले हैं। पांडवों के दुख सुख को सुना है। एक दिन अर्जुन जी के साथ प्रभु भ्रमण करने निकले हैं। अर्जुन जी के साथ भगवान रथ से चले, और एक देवी देख रहे कि यमुना मैया में तप कर रही है। अर्जुन जी ने पूछा देवी आप कौन हो? हे देवी आप कौन हो? अर्जुन जी से उस देवी ने सारा वृतांत बताया है। मैं कालिंदी हूं, सूर्य की पुत्री। मैं भगवान कन्हैया को वर्ण करना चाहती हूं। पति रूप में उनको प्राप्त करना चाहती हूं। उन्हीं के लिए मैं तप कर रही हूं। यह बात आकर के भगवान कन्हैया से बताए तो मेरे कन्हैया ने आज कालिंदी मैया के साथ ये भगवान का चौथा विवाह हुआ। बोले कालिंदी मैया की जय हो। पांचवा विवाह भगवान का एक देवी है जिनका नाम है मित्रविंदा। काय मित्रविंदा अवंती देश उज्जैनी के राजा बिंद और अरविंद की बहन थी। ये भगवान कन्हैया को पति रूप में वर्ण करना चाहती है। भाई नहीं चाहता कि बहन का शादी कन्हैया जी से हो। बहन चाहती है भगवान कन्हैया को प्राप्त करना, और प्रभु स्वयंवर से ही उसका हरण कर करके लेकर के चले गए। ये भगवान का पांचवा विवाह मित्रविंदा मैया के साथ हुआ। का एक है सत्या, कौशल देश छत्तीसगढ़ के राजा है जिनका नाम है नग्नजीत। का राजा की एक प्रतिज्ञा थी, उसके पास 7 जोड़ी बैल था। का इन 7 जोड़ी बैलों को एक साथ जो नाद देगा
उसी के साथ हम अपनी प्रिय पुत्री का विवाह संस्कार करेंगे सत्या का। मेरे प्रभु ने 7 रूपों में विभक्त होकर के एक साथ 7 बैलों को नादते हैं और सत्या देवी के साथ मेरे प्रभु का विवाह संस्कार होता है। बोले सत्या मैया की जय हो। का ये 6 विवाह भगवान के हुए। 7वां विवाह एक देवी है जिसका नाम है भद्रा, कौशल देश में उत्पन्न हुई। दृष्टकेतु की पुत्री यानी भगवान कन्हैया जी की जो बुआ है सुतकीर्ति का उनकी पुत्री है। का सुतकीर्ति की पुत्री थे। भद्रा के भाई संत दर्शन ने इसे श्री कृष्ण को स्वयं दे दिया। का इस प्रकार 7वां विवाह भद्रा मैया के साथ भगवान का संपन्न होता है। बोले श्री भद्रा मैया की जय हो। एक देवी है जिसका नाम है लक्ष्मणा। मद्र देश के राजा बृहत्सेन की पुत्री थी और इसे भगवान स्वयंवर में मत्स्य भेदन कर करके लाए थे। मछली का भेदन किए। का इस मत्स्य को कर्ण दंत वक्र शिशुपाल दुर्योधन अर्जुन भी नहीं भेद सके और भगवान ने भेदन किया है और लक्ष्मणा को भगवान प्राप्त कर लेते हैं। बोले श्री लक्ष्मणा मैया की जय हो। आगे एक भौमासुर नामक दैत्य है। भूमि पुत्र होने के नाते उसे भौमासुर कहा जाता था। इस भौमासुर ने प्रतिज्ञा किया था कि 20,000 कन्याओं को जब हम एकत्रित कर लेंगे तो एक ही लग्न में, एक ही मुहूर्त में, एक ही मंडप में इनके साथ विवाह करेंगे। और कन्याओं की संख्या हुई थी 16,100 का 16,100 कन्याओं का संख्या हुआ। सारी कन्याएं भगवान कन्हैया जी को ब्राह्मण के द्वारा पत्र देती है और भगवान कन्हैया सत्यभामा मैया को साथ लिए गरुड़ पर चढ़े और भौमासुर की राजधानी प्रयाग ज्योतिषपुर में पहुंचे हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। प्रयाग ज्योतिषपुर पहुंचे। दरवाजे पर एक मूड नामक दैत्य है। मूड 5 सिर वाला है और वो बैठ करके रखवाली कर रहा था कि कोई अंदर प्रविष्ट ना करे। और उस मूड नामक दैत्य का भगवान ने जब मर्दन किया है, मारा है, तो कहा आज मेरे प्रभु का नाम, क्योंकि मूर धन अरि, मूर्धन अरि अर्थात भगवान का नाम पड़ गया मुरारी। बोले मुरारी भगवान की जय हो। जब भगवान ने मर्दन किया है तो आज मेरे प्रभु का एक नामकरण संस्कार हो गया, मुरारी। आगे भगवान पहुंचे। प्रयाग ज्योतिषपुर में भौमासुर है। भौमासुर के पास भगवान पहुंचे हैं। भौमासुर में और मेरे प्रभु में घनघोर युद्ध होता है। का आज
घनघोर युद्ध करने लगा। भगवान ने देखा वे मरने वाला नहीं है। भगवान उसके सारे अस्त्रों को काट दिया। शस्त्रों की हजारों हजारों हाथ है, हजारों बाण चलाने लगा है। भगवान समस्त बाणों को काटते चले गए हैं। और मेरे प्रभु ने उसके सब हाथ काटे। और आज कसो पर्णेन पक्षभ्याम निद्नता गजानन। हाथियों को मारने लगा। भौमासुर ने गरुड़ पर एक अमोघ शक्ति चलाई। अंत में घोर संग्राम के बाद भगवान ने भौमासुर का सिर काट दिया। उसका सिर धरती पर गिरते ही ऋषि मुनि जय जयकार करने लगे। भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी। तदंतर पृथ्वी ने आकर के 2 कुंडल, बैजंती माला, वरुण का छत्र, महामणि भगवान को दे करके आज भूमि प्रार्थना करने लगी है। नमस्ते देव देवेश शंख चक्र गदाधर भक्ति चौ पातरोपाय परमात्मनि नमोस्तुते। नमो भगवते तोभ्यं वासुदेवाय विष्णवे पुरुषायादि बीजाय पूर्णबोधाय ते नमः। पृथ्वी द्वारा स्तुति करने के पश्चात भगवान ने दुर्ग में कैद 16,100 राजकुमारियों को मुक्त किया है। सारी राजकुमारियों को भगवान ने मुक्त कर दिया है। कहा अब तुम सब अपने अपने घर जा सकती हो, अपने अपने देश को चली जाओ। सभी कन्याएं बोली प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, लेकिन दुनिया वाले हमें दोष लगा करके ग्रहण नहीं करेंगे, अपनाने वाले नहीं है। का इतने दिनों तक हम राजा के कारागार में हैं, का दुनिया वाले हमारे ऊपर कलंक लगा देंगे। अब आप ही हमारी नैया पार करेंगे, क्या आप ही हमारी नैया को पार करेंगे। भगवान कन्हैया कहा भैया नहीं, तुम सब अपने अपने घर जाओ। उन राजकुमारियों ने कहा कन्हैया यदि आप सहारा नहीं दिए तो अब मृत्यु के सिवा और कोई दूसरा साधन हमारे आगे नहीं। या तो तुम हमें अपनाओगे या तो हम अपने प्राण की आहुति तज देंगे। सारी गोपियां भगवान के चरणों में जब इस प्रकार कही है ना, तो मेरे प्रभु एक ही लग्न मुहूर्त में 16,100 कन्याओं का भगवान वर्ण करते हैं। और इस प्रकार मेरे प्रभु के पास 8 पटरानियां और 16,100 रानियां का 16,100 8 रानियां भगवान के पास हुई। कालांतर में प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा और 1-1 बेटी उत्पन्न हुई। इतना बड़ा भगवान का परिवार है। 16,100 रानियों से का प्रत्येक रानी को 10 बेटा और 1 बेटी, एक रानी से 11,000। यहाँ पंच 1 के बाद जो ना हार मार। अब तो कहा था कि हाँ हम दो हमारे एक। सरकार भी नियम लगावत है। हाँ सरकार भी नियम लगा दी कि अब महेंद्र भैया
दुई के ऊपर बढ़ला तो फिर राशन कार्ड पैन कार्ड कुल जगह से तुम्हार नाव खारिज कर दे। हाँ बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अब जेकर पहले वाला बात ते करते रहबे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इतना बड़ा मेरे भगवान का परिवार है। हम नहीं कहते हैं, अरे इतने बड़े बुजुर्ग लोग बैठे, विद्वानों की सभा है। हमारे गुरुजी महाराज बैठे हैं, परम आदरणीय ओझा जी। गरुड़ पुराण में गुरुजी बताया गया है कि एक पुत्र की कामना कभी नहीं करनी चाहिए। कभी मानव को एक पुत्र की कामना नहीं करनी चाहिए, अनेकों पुत्र की कामना करनी चाहिए। हो सकता है कोई एक पुत्र धर्मात्मा निकल जाए, धर्म मार्ग पर चला जाए, और उसी से हमारे 21 कुल तर जाते हैं। 21 कुल बताया गया है, 21 कुल तार देता है वो धर्मात्मा पुत्र। अगर एक पुत्र धर्मात्मा निकल गया तो अपने 21 कुलों को तार देता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आगे प्रद्युम्न जी महाराज का विवाह हुआ का आगे भगवान के अनेकों लीला। एक बार प्रभु चले हैं, रुक्मी ने अपनी पौत्री सूर्या रोचना का विवाह प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध के साथ कर दिया। विवाह में शामिल होने को, अनिरुद्ध के विवाह में शामिल होने रुक्मिणी जी, बलराम, भगवान कन्हैया, सांब, भोजकट पधारे हैं। और उस विवाह में क्या हुआ, तो रुक्मी ने विवाह तो बहन को प्रसन्न करने को कर दिया, परंतु भीतर से डाह था कृष्ण के भाई बलराम के प्रति। कृष्ण के भाई बलराम जी के प्रति डाह है। और विवाह में जुआ का आयोजन किया गया। बलराम जी को पासा डालना जानते नहीं थे, पर रुक्मी आज जो है कुछ दाव रुक्मी जीत गया, और रुक्मी और उसके मित्र हंसने लगे हैं बलराम जी के ऊपर। बलराम जी के ऊपर हंसने लगे। बलराम अगर जीत भी जाते थे तो रुक्मी आज बेईमानी पर आ जाते थे। कुछ लड़का नंगा होना, खेला खेली है, और जब हारे लगे तो रोवे लगे, रोने लगे। अब वो बेईमानी करेंगे। जब